हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईडी एग्जाम। तो आइए दोस्तों, द आईडी एग्जाम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय औसत पढ़ा रहा हूं और इस औसत की क्लास नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 4। और इस क्लास नंबर 4 में हम ये पढ़ेंगे, जो भी टाइप जो होगा टाइप 4 ही होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे जो गलती हो जाती है, जैसे गलती से कोई संख्या को, जैसे मान लो 42 को आपने 18 लिख दिया, या 38 को कितना लिख दिया आपने 83 लिख दिया। इस टाइप के सवालों को आज की क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर है दोस्तों? तो आइए पहला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्या हमारे पास? 6। इन 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 20 है। देखो ध्यान से, 6 संख्याओं का औसत 20 है। तो आप जानते हैं अगर 6 संख्याओं का औसत 20 है तो इन सभी संख्याओं का योग 120 होगा। 20 छक्का 120। इसी प्रकार लिख लेते। फिर हमसे क्या कहा गया? यदि एक संख्या हटा दी जाए, अगर हम इसमें से एक संख्या क्या करें? हटा दें। एक संख्या हटा दें तो संख्याएं कितनी रह जाएंगी? 5। तो बताओ, हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 15। तो अब औसत कितना है? 15। तो अब बताओ, अब इन सभी संख्याओं का योग 15 पंचे 75 होगा। बताओ 15 पंचे कितना होगा? 75 होगा। कंफर्म है? अब बताइए, हमसे क्या कहा गया है? पूछा गया हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ, जब पहले 6 संख्याएं थी तो इनका योग 120 था। अब 5 संख्याएं तो इनका योग कितना है? 75 है। तो कितना कम हो गया? जो कम हुआ वही संख्या घटाई गई। कितना कम हो गया? 45। तो हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी? 45। बताओ, तो हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 45। ये ऑप्शन नंबर सी, ये आपको दिख रहा है कितना? 45। क्लियर है? इसी सवाल को अगर आप जैसे ये कैलकुलेट नहीं करना चाहते थे, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो ध्यान से एक बार, संख्याएं कितनी है? 6। तो औसत कितना है? 20। बताओ औसत कितना है? 20। अब एक बात बताओ, अगर एक संख्या हटा दी जाए, तो हमने ये मान ली हमने 20 को ही हटा दिया। अगर हम 20 ही घटाएं, मतलब जितना औसत है, औसत का मतलब अगर 6 संख्याओं का औसत 20 है तो सभी संख्याओं की वैल्यू 20-20 होगी। औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वैल्यू को, प्रत्येक संख्या को बराबर भाग कर देना। तो वही होता है। तो अब हमने यहां पर जैसे एक संख्या का औसत 20 है तो हमने मान लिया अगर मैं 20 ही हटाऊं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कंफर्म है? तो मैंने 20 घटा दिया, औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब बताओ, संख्याएं पहले 6 थी, अब रह कितनी गई? 5। तो इन 5 संख्याओं का औसत कितना रह गया? 15। तो आप बताओ औसत में कितने की कमी हो गई है? 5 की। अगर औसत में 5 की कमी है, इसका मतलब कंफर्म हो गया जो संख्या घटाई गई है वो 20 से कैसी ज्यादा घटाई गई होगी, और ज्यादा कम होना चाहिए। कितना? 5 संख्याओं के लिए 5 5 कम तो 25 और कम तो कितना? टोटल 45 का मतलब जो हटाई गई संख्या कितनी है? 45। इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? कितना आंसर आ जाएगा? 45। अगला सवाल देखते हैं, कुछ और समझ में आएगा आपको। क्या लिखा है? 10 संख्याओं का औसत 80 पाया गया। कितनी संख्याएं थी? 10। अब बताओ, अगर 10 संख्याओं का औसत 80 है तो टोटल कितना होगा? 800। टोटल कितना होगा? 800। आगे, लेकिन गणना करते समय एक वस्तु को 50 की बजाय 60 लिख लिया। मतलब इसमें जब संख्या लिख रहे थे तो एक संख्या थी जो 50, उसको कितना लिख लिया आपने? 60। बताओ, अगर आप बताओ, अगर आपने 50 से 60 10 ज्यादा लिखा है तो आपको यहां 10 कम करना पड़ेगा। बताओ, योग अगर 10 आपने ज्यादा लिख लिया तो योग कितना कम करना पड़ेगा? 10 कम करना पड़ेगा। योग जब आप 10 कम करोगे तो वास्तविक योग 790 होना चाहिए था 10 संख्याओं का। बताओ, वास्तविक योग कितना होना चाहिए? 790। अब बताओ, अगर 10 संख्याओं का वास्तविक योग 790 होगा तो इन 10 संख्याओं का औसत फिर कितना हो जाएगा? 790 बटे 10 कितना? 79। कितना हो जाएगा? 79। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो, जैसे इसका दूसरा तरीका भी देख लो, वही तरीका हमें यूज करना है। संख्याएं कितनी हमारे पास? 10। औसत अभी कितना है? 80। औसत कितना है? 80। अब हमें देखना क्या है कि सर एक संख्या 50 की बजाय कितनी मैंने लिख ली? 60। आपको बस ये देखना है 50 से 60 कितना ज्यादा लिखा है? 10। तो हमें 10 कम करना पड़ेगा। 10 कम कर दीजिए। अब 10 कम कितनी संख्याओं के लिए होगा? 10 संख्याओं के लिए। तो सबके हिस्से में एक ही एक तो आएगा। तो औसत में कितने की कमी? -1 की कमी। तो पहले अगर 80 औसत था तो अब कितना रह जाएगा? 79। बस ये तरीका अपनाना है आपको, बिना कैलकुलेशन के। आप चाहो तो बिना पेन चलाए भी कर सकते थे इसको। ठीक है? अगला बताइएगा इसी तरीके से,
20 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं 20, इनका माध्य कितना है 47। देखो औसत अभी कितना है 47। उसी तरीके से करेंगे। बाद में पता चला कि 26 को गलती से 62 को गलती से 26 लिख लिया गया। अब बताओ एक संख्या थी हमारे पास 62, इसको आपने कितना लिख लिया 26। अगर आप बताओ 62 को आपने 26 लिख लिया तो यहां कम लिखा गया है। कितना लिखा गया है कम, तो कितना कम लिखा गया 36। कितना कम लिखा गया 36। इसका मतलब जो ये संख्या है इनका योग 36 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती से कम लिख लिया लेकिन वास्तव में तो अधिक था, तो आपको 36 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और आप बताओ जब आप 36 बढ़ाओगे 47 में 36, ये तो टोटल में बढ़ गया, जबकि 47 क्या तो औसत। अब ये 36 कितने में बढ़ेगा, 20 संख्याओं में बढ़ा होगा, तो इसी 36 में 20 का भाग दे दो। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 36 18 दूनी 36, तो 1.8, तो औसत 47 से बढ़कर 1.8 से बढ़कर कितना हो जाएगा 48.8। ये नया औसत हो जाएगा। तो वास्तविक ये 48.8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ये सारे ऑप्शन ही पॉइंट है, ये माइनस नहीं है। क्या है पॉइंट, बताइए दोस्तों, क्लियर है। फिर से समझ लो कि जो औसत था, जैसे 20 वस्तुएं हैं तो इनका औसत आपको कितना गिवन है 47 गिवन है। 47 हमें औसत दिया गया था। एक संख्या थी 62, उसको हमने लिख लिया 26। हमारी वास्तव में संख्या कितनी थी 62, लिखा हमने कितना 26, कम लिखा है। अगर मैंने वैल्यू गलती से कम लिखी है तो हमें वास्तविक वैल्यू तो बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए कितना अंतर है, यहां से 36 कम है तो हमें वास्तव में 36 बढ़ाना पड़ेगा, टोटल में 36 बढ़ेगा। अब ये टोटल में बढ़ेगा 36, टोटल तो मैंने इस बार निकाला नहीं है। अब बताओ टोटल में 36 बढ़ेगा, लेकिन औसत अगर बनाना है तो औसत संख्याएं कितनी है 20, तो ये 36 20 संख्याओं में बढ़ेगा। जब सभी संख्याओं में बढ़ेगा तो सबके हिस्से में कितना आएगा 1.8 आएगा। तो औसत 1.8 बढ़ा दिया। पहले कितना था 47, और 47 जैसे ही 1.8 जोड़ोगे तो नया औसत, मतलब एकदम करेक्ट जो औसत होगा, सही औसत, वो कितना हो जाएगा 48.8। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट ये बताइए, इसे देखिए जरा, क्या लिखा है 18 अवलोकनों का औसत 124 है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 18 अवलोकनों का औसत कितना 124। क्लियर। फिर क्या कहेगा, बाद में यह पाया गया कि 64 और 28 मान वाले दो अवलोकनों को गलती से 46 और 82 लिख लिया गया। मतलब क्या था कि 64 को कितना लिख लिया गया 46, और 28 को कितना लिख लिया गया 82। देखो अब एक बात बताओ, 64 को 46 कम लिखा गया है, 64 को आपने कम लिख लिया लेकिन 28 को ज्यादा लिख लिया। तो अलग अलग करने की बजाय हम ऐसा भी तो कर सकते थे, अगर हम 64 और 28 जोड़ते तो 8 4 12, 6 2 8 9, कुल 92 लिखते, और इन 92 की जगह हमने कुल कितना लिख दिया 128। तो ये भी तो कह सकता हूं मैं कि सर जो हमें संख्या लिखनी थी 92, उसकी जगह मैंने 128 लिख दी। कितनी ज्यादा लिख दी है 36। अगर मैंने 36 ज्यादा लिखी है तो हमें यहाँ 36 कम करना पड़ेगा। अब बताओ 36 कम होगा, अब 36 कम होगा कितनी संख्याओं के लिए कम होगा, कितने अवलोकन हमारे पास 18। अब 18 के लिए कम होगा तो -2, 18 दूनी 36, 2 की कमी होगी औसत में। 124 जो औसत था तो वो 2 कम होकर कितना रह जाएगा 122। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बताओ दोस्तों, आ रहा है समझ में। अगर ये सही है तो अगला बढ़ता है, अगला सवाल देखो, और इस सवाल का आंसर आप बताइए जरा, सॉल्व करिए इस सवाल को। क्या है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। संख्या हमारे पास कितनी है 7, इनका औसत कितना है 18। ठीक है, एवरेज दिया है तो लिख लिया। इनमें से एक संख्या 17 है, लिख लेते हैं 17 है, 17 है, और यदि इसे 31 से बदल जाए, मतलब 17 को क्या लिख दिया जाए 31। अब एक बात बताइए, अगर हम 17 को 31 लिखेंगे तो संख्या में कितने की वृद्धि करेंगे 14 की। अगर संख्या में 14 की वृद्धि तो यहाँ टोटल में 14 की कमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ 14 की कमी कर देंगे। और जब यहाँ 14 की कमी हो जाएगी, आपको पता है संख्याएं कितनी है 7, तो 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, तो कितना औसत कम हो जाएगा 2, 2 घटा देंगे तो औसत कितना रह जाएगा 16। बताओ औसत कितना रह जाएगा 16। गलत हो रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नहीं भाई। 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इसमें से एक संख्या 17 है, यदि इसे 31 से बदल दिया जाए, 17 को कितना लिख दिया जाए 31, सॉरी गलती होगी मुझसे,
देखो 17 को कितना लिख दिया गया है 31। फिर से समझ लेते हैं सवाल, क्योंकि यहां गलती से नहीं लिखा गया, यहां वास्तव में परिवर्तन किया गया है, ठीक है, प्लस ही है। देखो 17 को कितना लिख दिया 31, अगर हम 17 को 31 लिख देंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी 14 की, तो 14 की यहां वृद्धि। अगर यहां 14 की वृद्धि है तो फिर औसत भी तो बढ़ जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट 17 को रिप्लेस कर दिया है 31 से, 17 की बजाय 31 लिखोगे तो 14 बढ़ेगा, टोटल 14 बढ़ेगा, लेकिन 7 दूनी 14 तो 2 की वृद्धि। अब बताओ टोटल 2 की वृद्धि, तो औसत जो है 2 बढ़कर 18 से कितना हो जाएगा 20, क्योंकि एक नंबर को आपने रिपीट कर बदल दिया है, रिप्लेस किया है इसको, ठीक है। तो नया औसत कितना हो जाएगा 20। ये क्लियर है दोस्तों। आगे इसको बताइए, ये यहां से सवाल स्टार्ट होगा। ये देखो ऐसे 10 संख्याओं का माध्य 30 है, 10 संख्याएं जिनका औसत कितना है 30 है, ठीक है। संख्याएं कितनी है 10, औसत कितना है 30। बाद में यह देखा गया कि ये 15 और 23 को गलती से 51 और 32 लिख लिया गया, मतलब 15 को 51 लिख लिया आपने गलती से, और 23 को 32 लिख लिया आपने, ये आपने लिख लिया, मतलब 15 को 51 लिख लिया और 23 को कितना लिख लिया 32। ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमसे पूछा गया सही माध्य ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, अगर हम इनसे जोड़ लें तो 5 और 3 8, ये 38 लिखना था, लेकिन 38 की बजाय हमने कितना लिख लिया 83, तो कितना ज्यादा लिख लिया ये पता करना है, बस यही पता करना था, कितना ज्यादा लिख लिया। देखो 83 में से 38 घटाओगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, कितना 45, कितना ज्यादा लिख लिया 45। अब बताओ अगर 45 ज्यादा लिख लिया तो यहां जब सही औसत निकालेंगे तो हमें 45 की क्या करनी पड़ेगी कमी, तो 45 कम करना पड़ेगा तभी सही औसत आएगा। अब एक बात बताइए, ये जो 45 कम होगा कितनी संख्याओं में कम होगा 10 में, तो 10 के हिसाब से अगर कम होगा तो औसत में 4.5 की कमी आ जाएगी। बताओ औसत में कितने की कमी आ जाएगी 4.5 की। पहले औसत कभी कितना था हमारा 30, अगर 30 में से 4.5 घटा देंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा 25.5, यही सही औसत होगा। कितना, ये बी ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 25.5। क्लियर है, हो गया सभी का। आगे इसे बताइए, 20 प्रेक्षणों का माध्य 75 माना गया, मतलब 20 संख्याएं जिनका औसत कितना माना गया 75, तो यहां लिख लेते हैं हम कितना है 75। लेकिन बाद में पता चला कि जो 97 को 79 पढ़ लिया। बताओ ये जो 97 था इसको आपने कितना पढ़ लिया 79, कम पढ़ा है, जितना भी कम पढ़ा होगा उतना आपको पढ़ाना पड़ेगा। बताओ 97 को अगर 79 पढ़ लिया, हमें लगता है कितना कम पढ़ लिया 18, तो 18 आपको यहां बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा देते हैं 18। अब आप समझो जब 18 आप बढ़ाओगे तो 18 कितने प्रेक्षणों के लिए बढ़ेगा 20। अब 20 के लिए जब आप 18 बढ़ाओगे तो आप देख रहे हो कि ये जो बढ़ेगा तो 2 ने 18 9.9 बढ़ेगा, तो 0.9 बढ़ा दो तो औसत जो है 75 की बजाय 75 दशमलव कितना हो जाएगा 9, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप हमें लगता है आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस सवालों को आपने सीख लिया। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है, ये देखो एक नया सवाल है, इसे करते हैं। क्या लिखा है समझेंगे। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 50, ठीक है। उनमें से 50 किलो वजन वाला एक छात्र चला जाता है, उनमें से 50 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है। इन 50 छात्रों में से एक 50 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है, ठीक है, और एक नया छात्र शामिल हो जाता है। इससे कक्षा का औसत वजन 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। देखो आपको फिर से समझना है कि टोटल छात्र कितने 50। अब एक छात्र अगर 50 किलोग्राम का चला गया है, देखो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका। अगर इसकी जगह हमारे पास 50 किलोग्राम का ही छात्र आ जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने मान लिया हमारे पास 50 किलोग्राम का ही छात्र है, 50 का ये गया और 50 का ही आ गया, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी औसत सेम होगा। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही ये शामिल हुआ तो कक्षा का औसत बढ़ गया, कितना 1/2। अब बताओ अगर औसत बढ़ेगा तो इन 50 छात्रों के लिए बढ़ेगा औसत, तो जितना भी बढ़ा होगा तो वो 50 छात्रों के लिए 1/2 बढ़ गया।
मतलब इसका मतलब 25 किलोग्राम बढ़ गया वजन। तो बताओ जो छात्र था वो 50 का आया प्लस 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर वजन आया होगा, तो उसका वजन कितना होगा टोटल 75 किलोग्राम। टोटल कितना होगा 75। ऑप्शन नंबर डी। नहीं आया समझ में? फिर से सीखिए, फिर से समझिए सवाल को। सवाल क्या कहता है, आप समझेंगे कि हमारे पास कुछ छात्र, कितने छात्र हैं 50, इनका कोई ना कोई एक औसत तो होगा, ये कंफर्म है। लेकिन इसमें से एक छात्र चला जाता है और इसके स्थान पर एक दूसरा छात्र आ जाता है, कितने भी वजन का जाए कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया 5 किलोग्राम का गया, 20 किलोग्राम का गया, हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि एक छात्र हमसे x किलोग्राम का चला गया और उसके स्थान पर दूसरा छात्र आया, तो औसत में कितने की वृद्धि हुई, आधा किलोग्राम की। अब बताइए अगर आधा किलोग्राम औसत बढ़ा है तो ये औसत तो पूरी संख्या पर बढ़ा होगा 50 छात्रों के लिए। अब बताओ 50 छात्रों के लिए अगर औसत बढ़ेगा, आधा आधा किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन आएगा, तो 50 गुणे आधा तो 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन होगा। मतलब जो छात्र जाएगा वो जो छात्र आएगा उसका वजन जो है जाने वाले छात्र से 25 किलोग्राम कैसा होगा, ज्यादा। वही मैंने यहां किया। देखो अगर 50 किलोग्राम छात्र मैंने बाहर भेजा था तो उसके स्थान पर अगर 50 का ही आ जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भाई मैंने किया 50 का ही बुला लिया, औसत में कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन औसत बढ़ गया तो हमने लिख लिया, कितना बढ़ गया, आधा किलोग्राम बढ़ गया। कितने छात्रों की 50, इसका मतलब 25 बढ़ गया, तो टोटल वजन आने वाले छात्र का कितना हो जाएगा 75 किलोग्राम। क्लियर है दोस्तों? तो अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। ये देखो, ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। क्या है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का इतना वजन बढ़ जाता, पहले ही बता दिया इतना वजन बढ़ जाता है जब 30 किलोग्राम वजन वाले छात्र के स्थान पर एक नए छात्र को बदल दिया जाता। तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। मतलब 30 के स्थान पर 30 किलोग्राम का एक जो छात्र है उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। आप बताओ अगर 30 का जाएगा और 30 का आ जाए तो औसत में कोई परिवर्तन होगा। अब जो छात्र आएगा वो कितना वजन बढ़ा रहा है, औसत 0.75, लेकिन ये 20 छात्रों के लिए बढ़ा होगा, तो इसी 20 छात्रों के लिए बढ़ा दो 0.75। कितना हो जाएगा 30 प्लस 75 दूनी कितना होता है 150। बताओ 2 अंक बाद दशमलव, तो आने वाले छात्र का वजन कितना होगा फिर 45 किलोग्राम। जो भी छात्र आएगा वो कितना वजन होगा उसका 45 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखो 9 प्रेक्षणों का औसत 35 पाया गया। 9 प्रेक्षणों का औसत कितना पाएगा 35। बाद में यह पाया गया कि 81 को गलती से 18 पढ़ लिया गया, तो प्रेक्षणों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर है? इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आप समझ लीजिए इसको, ये क्या है आपके लिए HW है, इसका आंसर आप हमें जरूर देंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। 25 अवलोकनों का औसत 13 है। बाद में यह पाया गया कि 73 को गलती से 48 के रूप में दर्ज किया गया है, तो नया अवलोकन ज्ञात कीजिए, नया औसत ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो ये भी सवाल आपके लिए क्या होगा HW है भाई, या HW, या आप कमेंट, आप चाहे तो आप इसका आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। अगला सवाल है, इस सवाल को देखिए जरा क्या कहता है, बताइएगा इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करिए आप। हेलो, हाँ लाइट आ रही सर जी, हम क्लास ले रहे हैं, आ जाओ। कर लिया होगा। देखो क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखो क्या कहा गया, एक परीक्षा में छात्रों के औसत अंक कितने हैं 60 पाए गए। कितने औसत अंक पाए गए 60। ठीक है, ये कोई मिस्टेक है, कम्प्यूटेशनल त्रुटियों को हटाने के बाद मतलब कुछ गलती कर दी होगी। इसमें से 100 उम्मीदवारों के औसत अंक 60 से बदलकर 30 रह गए।
मतलब आप कह सकते हैं कि सर 100 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पहले अंक हमने कितने रख ली थी 60, ये पहले, और बाद में इन्हीं 100 के कितने रह गए 30। तो बताओ अगर 60 से 30 रह गए तो और संख्या का जो टोटल होगा अंकों का उसमें कमी आई होगी। बताओ कितने की कमी है, 30 की कमी है। कितने की कमी है, 30 की। तो इस हिसाब से इन 100 छात्र थे, जो 100 छात्र थे सभी के 30-30 अंक कम हो गए। टोटल कितने कम होने चाहिए अंक, 3000 हमें कम करने पड़ेंगे अंक। कितने कम करने पड़ेंगे, 3000। आगे देखते हैं। और सभी परीक्षार्थियों का औसत 45 हो गया। मतलब सभी परीक्षार्थी जो थे पहले औसत कितना था 60, अब कितना हो गया औसत 45। तो बताओ औसत में कितनी कमी आई, 15। मतलब एक छात्र के 15 नंबर कम हो गए। एक छात्र के कितने कम हो गए, 15। अब बताओ टोटल कितने कम हुए हैं, 3000। अब बताओ इसी में अगर हम 15 का भाग दे दें तो हमें छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। 15 दूनी 30, तो कितना 200 छात्र। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। या आप चाहो तो फिर से समझ सकते हो। देखो सबसे पहले क्या कहा गया कि ये लाइन हमें समझनी कि औसत कितना था, हमें 60 गिवन है। औसत कितना, औसत गिवन है हमें 60। ठीक है, अब 100 उम्मीदवारों के औसत अंक 60 के बजाय कितने कर दिए गए, 30। तो 100 उम्मीदवारों के 60 से 30, सभी के 30-30 कम। अब सभी के 30-30 कम, तो 100 छात्रों के अगर औसत अंक हम 30 कम करेंगे तो टोटल कमी 3000 की हो जाएगी। अब औसत कितना कम हुआ है, 60 से कितना रह गया, 45। औसत 15 कम हुआ है। औसत कम होने का मतलब एक छात्र के कितने अंक कम हुए, 15। अब बताओ अगर एक छात्र के 15 अंक कम हुए, टोटल अंक कितने कम हुए, 3000। तो अगर आप जैसे आप 15 का भाग दोगे तो इसका मतलब 200 छात्र होंगे, उन सभी छात्रों के 15-15 अंक कम हो गए। समझ गया कि नहीं। तो 200 छात्र हैं, सभी के कितने कितने अंक कम हो गए, 15-15। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। क्लियर है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 200। अगला सवाल देखते हैं। ऐसा एक और सवाल था दोस्तों, ये वाला, इसे बताइए। सेम है, बिल्कुल वही है। देखो क्या कहा गया, एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 पाया गया। अंकों का औसत अभी कितना है, 50। लेकिन त्रुटियों के लिए, त्रुटियों काटने के लिए 100 उम्मीदवारों के अंक 990 से कितने रह गए, 60। अब बताओ पहले मान लो जो 100 उम्मीदवार होंगे उनके अंक पहले 90 थे, अब बाद में इन्हीं 100 उम्मीदवारों के अंक कितने हैं, 60। तो कितने कम हो गए, 30। तो फिर वही कहानी है। तो 100 लोगों के 30-30 अंक कम करोगे तो टोटल कितनी कमी, 3000 की कमी यहां भी है। कितने की कमी है, 3000 की कमी यहां भी आ गई है। अब जब इतना किया गया तो औसत कितना रह गया, 45। पहले औसत 50 था, 45। तो औसत में कितने की कमी, 5 की। औसत में 5 की कमी, इसका मतलब एक विद्यार्थी के 5 अंक कम है। टोटल कितने अंक कम है, 3000। अब बताओ 5 का मान अगर 3000 है तो 1 का मान कितना होगा फिर, 600। या इसमें 5 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 600। इसका मतलब टोटल छात्र कितने होंगे, 600। 600 ऑप्शन नंबर ये आपका बी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। ये देखो, ये आप कर सकते हैं, ये आपने किया भी है। अगर आप इसे करना चाहें तो क्या लिखा है कि 50 छात्र, 50 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में पता चला दो प्रविष्टियां गलती से 28 और 31 के बजाय 82-31 दर्ज की गई, तो सही माध्य क्या है। इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए भाई, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे होंगे या जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सभी लोग इसको कमेंट जरूर करना। क्लियर है। तो अगला सवाल है, ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसको भी मैं SW में दिए दे रहा हूं, ये भी आप SW कर सकते हैं। एक सवाल था जो हमें आपसे पूछना है, भी कराना भी आपको। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपसे पूछा भी जाता है। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता भी है। आप समझिएगा क्या है कि एक छात्र 10, कितनी संख्या है, 10
दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। वो संख्याएं कितने अंकों की है? दो दो अंकों की, मतलब 10 से लेकर 99 तक, 10, 11, 10, 11, 12 से लेकर 99 तक। ठीक है, यदि किसी एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो औसत 36 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है? 36। अब बताओ, अगर 10 संख्याओं के लिए 36 बढ़ गया है, औसत बढ़ा है, अगर संख्याएं 10 हैं तो मैं ये भी, अगर हम 10 का गुणा करा दें तो मैं ये कह सकता था कि टोटल 36 बढ़ गया होगा। योग का अंतर कितना आ गया होगा? 36, ये कह सकता हूं। कोई एक संख्या को पलटने पर उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी? 36। कोई भी एक संख्या होगी उसको पलट देंगे, 36 बढ़ जाएगा। 10 का भाग देंगे तो औसत में कितने की वृद्धि? 3.6 की। अगर 10 संख्याओं का औसत 3.6 बढ़ रहा है, इसका मतलब टोटल में कितने की वृद्धि? 36। मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर हम 27 को पलट कर 72 लिख दे तो यहीं से वृद्धि होगी, जो भी होगी। बताओ, ऐसी तो बढ़ा होगा, एक ही संख्या को पलटा होगा। अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या पलटी गई है। हमसे क्या पूछा गया? उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर। तो अब बताओ, जैसे अगर आप एक दो अंकों की संख्या मानते हो x y, तो आप इसे कैसे लिखते हो? 10x + y लिखते हो कि नहीं? फिर इसी संख्या को अगर पलट दो तो ये कितनी बन जाती है? x, तो ये कितनी बन जाएगी? 10y + x। बताओ बनेगी कि नहीं? बताओ, इन्हीं दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना होगा हमारे पास? 36। सॉल्व कर लेंगे। देखो, एक यहां से घटेगा, 9x बचेगा, यहां से 9y बचेगा, तो बराबर कितना? 36। तो x - y बराबर 9 चौको 36। x - y कितना आ जाएगा? 4। तो x - y कितना आ जाएगा? 4। जब x - y 4 आ जाएगा तो ये जो x और y क्या है? ये अंकों का अंतर ही तो है। तो यही हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना? 4। देखो दोस्तों, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको ऐसे सवालों को एकदम से रट लेना है और बोलना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज के सवाल, जो कुछ बहुत ही शानदार सवाल थे जिसे मैंने आपको सॉल्व कराया। तो अगर आपको क्लास द आईडी एग्जाम की औसत की क्लास समझ में आ रही है तो हमारा चैनल द आईडी एग्जाम को आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।